रामायण के बाद आखिर कहाँ गई सूरपनखा? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली सूरपनखा ही थी? क्या सूरपनखा ही सभी मुसलमानों की वंशज है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, रामायण तो आप सब ने देखी होगी और सुनी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो सबके मन में होगा, रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन सूरपनखा आखिर कहाँ गई? इस खास रहस्य के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को साथ ही उनके साथियों तो लंका सौंप दी गई थी। लेकिन सूरपनखा का वध नहीं हुआ था, उसकी नाक काट दी गई थी और उसके अलावा उसका रामायण में भी जिक्र नहीं मिलता है। आप ये सब तो जानते ही हैं कि जब सूरपनखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वह लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी सूरपनखा को मना कर देता है। सूरपनखा वापस श्री राम के पास जाती है और सीता माता के खिलाफ कई कटु वचन बोलती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती है। इतने में ही लक्ष्मण बीच में बचाव करते हुए सूरपनखा की नाक काट देते हैं। आक्रोश में आकर सूरपनखा रावण के पास जाती है और सारा सच बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन इसके बाद एक बार भी रामायण में सूरपनखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर वह उसके बाद गई कहाँ? कहा जाता है कि नाक कटने के बाद सूरपनखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई एक एक करके श्री राम के हाथों मारे गए। ऐसे में वह भी अपना बचाव करती हुई दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की, जिन्हें अपना स्वरूप शिवलिंग स्वयं भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता हो, अगर गलती से भी किसने इस पर गंगाजल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था, वह दरअसल वही शिवलिंग है जो शिवजी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा चेहरा ढक कर रखती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुस्लिम लोग आपने देखा होगा बुर्का पहनते हैं। इसके पीछे का कारण यही है। दोस्तों, मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए सूरपनखा ने वही रहना शुरू कर दिया। वो इस समय मक्का मदीना में है, जहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे सूरपनखा ने कई बच्चों को जन्म दिया और कई सारी परंपरा का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही सूरपनखा की नीतियां थी। जहां सूरपनखा की सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्मग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के बाद सूरपनखा के वंशज कालांतर से अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए शुक्रवार को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इसी विषय पर आपका क्या मानना है कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, सूरपनखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां पर कोई भी हिंदू धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर सकते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे बाकी के अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो यही खत्म होती है।
लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।